प्यारे बच्चों, नीट 2025 में बायोलॉजी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, उसमें एक टर्म यूज हुआ था। इस टर्म को लेकर के बच्चों में असमंजस है और वो ये समझना चाहते हैं कि ये इसका मतलब क्या है। तो पहले तो ये बता दो कि ये टर्म आपके बुक में है सेल यूनिट वाले चैप्टर में। सेल यूनिट का जो इंट्रोडक्टिव पेज है वहां पर आप ढूंढोगे तो निचले पैराग्राफ में रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी करके टर्म है, तो वहां पर आप उसे जाकर के देख सकते हो। लेकिन रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी समझने के पहले आपको एक टर्म समझना चाहिए, रिडक्शनिज्म का मतलब क्या होता है। बेटा, रिडक्शनिज्म का मतलब ये होता है कि जब आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को सिंपल फॉर्म में समझने की कोशिश करते हो, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है उसको छोटे छोटे पार्ट में सिंपलर फॉर्म में ब्रेक कर दो। सिंपलर फॉर्म को समझ लोगे तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म को भी समझ लोगे। तो इसी को रिडक्शनिज्म कहते हैं। रिडक्शनिज्म टर्म हम केमिस्ट्री में भी यूज करते हैं, फिजिक्स में भी यूज करते हैं, इवन मैथमेटिक्स में भी यूज करते हैं। तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में यदि हम इसे समझने की कोशिश करें तो जैसा हम जानते हैं कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल से छोटा कुछ भी नहीं होता जिसे आप लिविंग कह सको। तो किसी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म को समझना है तो आपको सेल के बारे में समझना पड़ेगा। सेल के बारे में समझना है तो आपको सेल ऑर्गेनेलीज के स्ट्रक्चर्स, उसके फंक्शन के बारे में समझना पड़ेगा। कोई लार्ज मॉलिक्यूल है तो सिंपल मॉलिक्यूल के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन किस चीज़ का बना है, अमाइनो एसिड्स का बना है, तो आपको अमाइनो एसिड के बारे में समझना पड़ेगा। आपको यदि न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझना है तो न्यूक्लियोटाइड के बारे में समझना पड़ेगा। तो जब हम किसी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को ब्रेक करके सिंपल मॉलिक्यूल में उसे कन्वर्ट कर देते हैं, सिंपलर फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो इसी प्रोसेस को रिडक्शनिज्म कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।